आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है रूम 203 और ये एक हॉरर मूवी है। ये कहानी दो लड़कियों की है जो कि एक अपार्टमेंट में रहने आई होती हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ हॉरर सीन होता है और वो क्या होता है वो आगे जाके आपको इस मूवी में पता चलेगा। जो गलती इन लड़कियों ने की वो आप भी कभी मत करें अगर आप किसी अपार्टमेंट्स या फिर होटल रूम में रहते हैं, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर आप भूतों में विश्वास करते हैं। कहानी की शुरुआत इसी रूम 203 से होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है दीवार पर एक होल बना होता है और ये शख्स उस होल को भरने की कोशिश करता है बट उसे भर नहीं पाता है। तभी वहां पर इस शख्स का बॉस आ जाता है और वो उसे कहता है कि ये होल बहुत ही भूखा है और अगर आप इसे लगातार घूरते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा। और तभी ये शख्स कहता है कि बहुत अच्छा मजाक है और ये से कहता है कि हम इसे बाद में भरेंगे, अभी हम यहाँ से चलते हैं। ये शख्स अपने बॉस के बाहर जाने के बाद इस होल में अपना हाथ डालता है और जैसे ही ये अंदर हाथ डालता है इसे महसूस होता है कि इसका हाथ किसी ने पकड़ लिया है और ये ज़ोर से अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही ये शख्स अपना हाथ बाहर निकालता है तो उसके हाथ के साथ ही एक नेकलेस बाहर निकल आता है और इसके हाथ से खून भी बह रहा होता है। ये शख्स इस नेकलेस को उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। रात होते ही ये शख्स यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला लेता है जो कि इसे मिलना चाहती है और साथ में वो बियर भी लेकर आते हैं। उसके बाद दोनों ही क्लोज हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करने के बाद आपको पता ही है यहाँ पर क्या होने वाला है, बट तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। उसके बाद ये अपनी गर्लफ्रेंड को रोकता है और उसे गिफ्ट में वही नेकलेस दे देता है जो उसे इस होल से मिला होता है। और उसके बाद जैसे ही ये शख्स बियर लेने जाता है तभी वो देखता है उसकी गर्लफ्रेंड खुद का गला काट लेती है और वहीं पे मर जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है किम एंड इजी, दो लड़कियां इसी अपार्टमेंट में रहने के लिए आती हैं। इसके बाद ये लड़कियां किम एंड इजी यहाँ के ओनर रोनन से मिलती है और रोनन उन्हें वही कमरा ऑफ़र करता है 203 और इस फ्लोर के सारे रूम खाली होते हैं और उनका रिनोवेशन का काम चल रहा होता है और यहीं से यहाँ पर इनके साथ जो होने वाला है उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये लड़कियाँ रहने लगती हैं इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि इन्हें नहीं पता होता है कि ये एक हॉरर रूम है। जैसे ये रूम में एंटर करते हैं ये देखती हैं सामने ग्लास पे अजीब सी पेंटिंग बनी होती है और जैसे ही इजी से टच करने की कोशिश करती है रूम ओनर कहता है कि इसे टच मत करो, ये एक विरासत है। रूम 203 यहाँ पर 2 रूम सेट होते हैं, एक पूरा फ्लैट होता है और किम इसी रूम में रहती है और इजी यहाँ पर दूसरे रूम में रहती है। किम इस होल को कवर करने के लिए यहाँ पर एक मिरर लगा देती है, बट जैसे वो यहाँ पर मिरर लगाती है और वहाँ से जाती है ये मिरर ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद किम इजी के रूम में आ जाती है। इजी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है और वो इसीलिए उसके साथ रहने यहाँ पे आती है अपने मॉम डैड को छोड़ के, ताकि वो उसके साथ रह सके, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई होती है। जब इजी किम के रूम में आती है तब वो उसे इस होल के बारे में पूछती है और कहती है कि आपने इसे कवर क्यों नहीं किया। तो कहती है उसने इसे कवर करने की कोशिश करी थी बट कील यहाँ पे लग नहीं पाई। उसके बाद इजी इस होल में अपना हाथ डालती है। इसके बाद इजी ऐसा दिखाती है कि उसका हाथ यहाँ पे फंस गया है और किम उसे बाहर खींचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। उसके बाद इजी हंसने लगती है और वो कहती है कि वो मजाक कर रही थी और किम कहती है कि वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। और इसके बाद इजी अपना हाथ बाहर निकाल लेती है। इजी को उस होल में वही नेकलेस मिलता है जो कि उस लड़के को पहले मिला होता था और वो ये कहती है कि वो इसका है।
उसके बाद इजी उस नेकलेस को पहन लेती है और यहीं से इजी के बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी अपार्टमेंट या रूम में रहते हैं वहाँ की किसी भी चीज़ को टच ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि वहाँ पर उससे पहले क्या हुआ होता है। उसके बाद इजी एंड किम रेस्टोरेंट में आ जाती है दो स्ट्रेंजर लड़कों के साथ। उनमें से एक लड़का किम को टच करने की कोशिश करता है, बट किम को ये अच्छा नहीं लगता और वो इसका विरोध करती है। उसके बाद इजी जोर से एक मुक्का उस लड़की को मारती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जो लड़का इजी के साथ आया होता है वो उसके साथ रोमांस करना चाहता है, बट जैसे वो रोमांस करना शुरू करता है तभी उसे पता चलता है कि इजी तो सो गई है। और उसके बाद ये लड़का वॉशरूम में आता है वॉशरूम करने के लिए, तभी अचानक से इसके पेट पे कोई चाकू मारता है और जिससे कि वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है। मॉर्निंग में इजी और किम उस लड़की के बारे में बात करती हैं और वो कहती हैं कि शायद वो यहाँ से चला गया होगा, बट उन्हें नहीं पता कि उसकी डेथ हो गई है। इजी को एक ओरिएंटेशन देना होता है, बट जब तक वो वहाँ पर पहुँचती है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई होती है। वहीं पर किम की मुलाकात होती है यून से और वो दोनों बातचीत करते हैं। जब किम अपने रूम में सो रही होती है तभी अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि उस हॉल में एक कौवा जा रहा होता है और वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और जैसे ही वो उस हॉल के पास जाकर देखती है तभी उसे लगता है कि शायद वो अपनी नींद में थी। और तभी दरवाज़े पर भी कोई नॉक करता है और जैसे ही किम दरवाज़ा खोलती है उसे वहाँ पर इजी बुरी हालत में दिखती है। उसके हाथ में एक स्मॉल म्यूज़िक बॉक्स होता है और उसके माथे से खून भी बह रहा होता है, जिसे देखकर किम बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद किम इजी के साथ ही सो जाती है। किम जब सुबह उठती है इजी उसके साथ नहीं होती है और उसे लगता है कि शायद ये कोई सपना था। फिर किम एंड इजी दोनों बातें करती हैं। इजी कहती है कि वो सैंडी से मिली थी और वो एक डायरेक्टर है, और फिर किम कहती है वो भी किसी से मिली थी। तो दोनों खुश हो जाती हैं और इजी कहती है अच्छा हुआ तुम्हें भी कोई मिल गया। उसके बाद किम यून से मिलती है और उसे इजी के बारे में बताती है कि कैसे उसकी मॉम की डेथ हो गई और उस टाइम पे वो उसके साथ नहीं थी, इसीलिए वो अपार्टमेंट में उसके साथ रहने के लिए आई है ताकि वह उसके साथ रह सके। और ये सब बताते हुए किम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे ये भी बताती है कि वो इजी के ऊपर एक आर्टिकल लिख रही है। उसके बाद किम घर आ जाती है। जब वो अपने कमरे में होती है तब अचानक से उसे म्यूजिक बॉक्स की साउंड आती है। जब वो बाहर आती है वो इजी को देखती है, वो उसी कांच को देख रही होती है जिसके ऊपर अजीब सी पेंटिंग बनी होती है। जैसे ही किम इजी के ऊपर हाथ रखती है वो भागकर बेसमेंट में चली जाती है और किम भी उसके पीछे भागती है। जैसे ही किम बेसमेंट में इजी के पास पहुंचती है वो म्यूजिक बॉक्स को बंद कर देती है और इजी नीचे गिर जाती है। वो उसे ऊपर उठाती है, अचानक से उससे कुछ होने लगता है और इसके साथ ही उसकी सूसू भी निकल जाती है और वो इन पे सूसू कर देती है। और फिर वो किम इजी को लेकर ऊपर अपार्टमेंट्स में चली जाती है। किम इजी को कहती है कि उसे ड्रिंक करना छोड़ देना चाहिए ताकि उसकी हालत में कुछ सुधार हो सके। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। किम यून से मिलती है और वो उसे अपने घर ले आती है। किम यून को इजी के बारे में सब कुछ बता देती है और वो दोनों रिसर्च करने लगते हैं इस बारे में, पॉइंट्स को नोट डाउन करने लगते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और इनके पीछे क्या है। और यून उस ग्लास की पिक भी ले लेता है ताकि वो इसके बारे में नेट पर भी सर्च कर सके। जब दोनों रूम में बैठकर सर्च कर रहे होते हैं तभी अचानक से किम थोड़ा सा रोमांटिक हो जाती है और वो यून को किस करने लगती है और किस करते करते उसके ऊपर चढ़ जाती है। और उसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और इजी को पता चल जाता है कि किम उसके बारे में एक आर्टिकल लिख रही है और ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाती है। उधर यून एक चर्च में पहुंच जाता है और वहाँ पर भी अजीब सी पेंटिंग्स बनी होती है और वहीं पर जाके वो थोड़ी सी सर्च करता है।
उसके बाद किम मिल्टन से मिलती है। ये वही शख्स होता है जिसे पता होता है कि उस रूम में क्या हुआ होता है, तो उसके बारे में जानने के लिए किम उनसे मिलती है और मिल्टन उसे सारी बात बता देता है कि कैसे वहाँ पर मिस्टर एंड मिसिस मैकनेली की डेथ हुई थी। जब किम घर आती है तो इजी उसे झगड़ा करती है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इजी किम से कहती है कि तुम्हें बिना बताए मेरे ऊपर आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए था। कहानी आगे बढ़ती है और जब यून इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता है तो उसे वही खिड़की वाला सिंबल एक आर्टिकल के ऊपर भी दिखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और वो पहुंच जाता है उसी अपार्टमेंट्स में दोबारा से। किम जब घर पहुंचती है वो उस होल को देखती है और उसे उस होल को ज़ोर ज़ोर से खोदने लगती है, और जैसे ही वो उस होल के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मार रही होती है तभी अचानक से एक हाथ नीचे गिरता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और तभी अपार्टमेंट्स का ऑनर किम को किडनैप कर लेता है। वो किम को बताता है कि उनकी फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम कर रही है, उन्हें चुना गया है इसकी रक्षा के लिए और ये तुम्हें करना ही होगा। जब यून वहाँ पहुँचता है तो उसकी मुलाकात इजी से होती है और इजी यून को मार देती है। उधर रॉनिन किम को मारने ही वाला होता है कि तभी किम रॉनिन के आंख पर जोर से मारकर वहाँ से निकल जाती है। किम जब रूम में पहुँचती है तो वो यून को मरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और रोने लगती है। रॉनिन किम का पीछा करते करते बेसमेंट में पहुँच जाता है। जब रॉनिन किम को मारने ही वाला होता है तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उसके हाथ के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और वो खुद को ही गोली मार लेता है। उसके बाद किम इजी को ढूंढती है और वो इजी से कहती है कि नेकलेस तुम निकाल दो, सब कुछ सही हो जाएगा, पर इजी उसकी बात नहीं सुनती है और वो किम के ऊपर हमला कर देती है। जब इजी किम को मारने ही वाली होती है तभी वो उसके गले से वो नेकलेस निकाल देती है और इजी होश में आ जाती है और उसके बाद रूम में आकर वो उस कांच को भी तोड़ देते हैं। उसके बाद इजी किम को लेकर हॉस्पिटल ले आती है क्योंकि उसने उसे घायल किया होता है और मूवी के एंड में हमें फिर से उसी टूटे हुए कांच को दिखाया जाता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।